अब एग्जेम्प्ट सप्लाई में हमने बोला होली एग्जेम्प्ट, नील रेट और नॉन टैक्सेबल। ये पढ़ने का हमको ज़रूरत नहीं है, ये हम पढ़ चुके। ये क्या है, ये नया आइटम है क्या, बराबर, होली एग्जेम्प्ट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। अब जैसे हमने आरसीएम में कुछ नोटिफाइड था तो हमने पूरा लिस्ट पढ़ा था नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन नंबर 13 था उधर पे, इधर पे नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 में एक लिस्ट आया, ठीक है, जहाँ पे हमको दिए गए ऐसे आइटम जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए कि ये एग्जेम्प्ट रहेंगे टैक्स से, इन पे टैक्स पे करने का ज़रूरत है क्या, नहीं। भले ही लिस्ट में इस पे टैक्स रेट रहेगा या नहीं रहेगा, जो भी केस है, हम लोग बोल रहे हैं ये आइटम्स पे आप टैक्स कलेक्ट करोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये आइटम्स भी एग्जेम्प्ट हुए टैक्स से। एग्जेम्प्ट मतलब हमने बोला था गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स और कमोडिटीज़ को एग्जेम्प्ट कर सकती है जिसपे जीएसटी जो है वो कलेक्ट नहीं होएगा। फर्स्ट चैप्टर में देखा था हमने ऐसे, यस। तो हम लोग ये चैप्टर में ये लिस्ट देखेंगे, नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन देखेंगे, इसमें ये लिस्ट दी गई है वो पढ़ेंगे जिसपे एग्जेम्पशन मिलने वाला है, समझे। अब एग्जेम्पशन गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिल सकता है क्या, यस। हमको इंटर लेवल पे, फाइनल में भी नहीं है वैसे, सिर्फ सर्विसेज जो है जिस पे एग्जेम्पशन है वो पढ़ना है, गुड्स का पार्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन में जो सर्विसेज एग्जेम्प्ट की गई है वो, समझे, पक्का। तो हेडिंग देते हो एग्जेम्पशन। तो ये एग्जेम्पशन कभी भी आपको सिर्फ 4 में से कोई एक या एक से ज़्यादा में फॉलो कर सकता है वो तरीका, सिर्फ ये 4 तरीकों से मिल सकता है। एक तो है स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी, दूसरा है स्पेसिफाइड सप्लायर, तीसरा है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट एंड लास्ट वन है स्पेसिफाइड सप्लायर टू स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। समझ में आया। अब ये 4 कैटेगरी में फिट करके है ना, इन्होंने 23 जो है ये अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं। मतलब ये 4 जो क्लासिफिकेशंस है ये बेसिस पे 23 कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है। जैसे अगर चैरिटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ थी, बहुत लंबा लिस्ट है, तो उसमें से फिल्टर करके चैरिटी का एक कैटेगरी बना दिया। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी था फिल्टर करके गवर्नमेंट का एक कैटेगरी बना दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये सिर्फ लिख के रखेंगे, ये कहीं पे यूज़ नहीं आएगा, बट हमको लॉजिक के लिए, लॉजिकली समझने के लिए बहुत आसानी होगी इससे कि हाँ स्पेसिफाइड सप्लायर को है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को है, स्पेसिफाइड सप्लायर टू स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, या स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी है, ठीक है। तो उनको हम एग्जेम्पशन देंगे। अब ये जो 23 कैटेगरी है हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। उसके पहले आप ये लिखते हो